आपको अगर खुले में नहाना है घर के अंदर, तो घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके महिलाओं को नहाना चाहिए। कोई आलस्य नहीं करना। आप नहाइए, नहाना है तो खुल के, पर घर के दरवाजे बंद कीजिए, अपनी सुरक्षा कीजिए। आद्र दृष्टि न पड़ जाए अपने घर के किसी भी पुरुष की। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को इस कथा का वर्णन किया कि आज महादेव कैलाश पर योगा योग फिर पहुंच गए और पार्वती नहा रही हैं और दरवाजे पर बालक पहरा दे रहा है। आज से पहले कभी शंकर भगवान ने इस बालक को कैलाश पर नहीं देखा। शंकर भगवान का मन जीत लिया बालक ने। इतना सुंदर बालक। नंदी को कहा शंकर भगवान ने, नंदी इस बालक को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई देवदूत है। इतना सौंदर्य तो बालक कार्तिकेय में भी नहीं है, और ये बालक आया कहां से कैलाश में? यहां तो आने जाने का मार्ग भी नहीं है संसार के लोगों के लिए। नंदी को कहा बालक को जाओ प्रसाद दो, मीठा खिलाओ और इससे पूछो कि वो कौन है, कहां से आया है, और इसकी सेवा करो, अपने द्वार पर आया है। शंकर भगवान खड़े हो गए दरवाजे के बाहर। नंदी गए, नंदी ने पूछा भैया तुम बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे हो, कहां से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है? गणेश ने कहा कि मेरा नाम गणेश है और मैं अंदर से आया हूं, ये घर मेरा है और ये मेरा दरवाजा है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ खड़ा किया है। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आना चाहिए जब तक मेरी माता आज्ञा नहीं करेगी। कोई भी इस घर के अंदर नहीं जा सकता, उसकी पहरेदारी मैं कर रहा हूं। नंदी ने आकर भोलेनाथ को बताया, भोले बाबा ये बालक तो कुछ भी बक रहा है। ये बालक तो कह रहा है मैं उसका बेटा हूं और इस घर का मालिक हूं। पार्वती की आज्ञा पालन कर रहा है। पार्वती की अनुमति के बगैर कोई भी घर में प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर भगवान ने कहा बालक है, बालक तो बालक ही रहता है, कुछ भी बोल रहा है, इसको चॉकलेट वगैरह खिलाओ। चॉकलेट उस समय नहीं थी, नाम भी नहीं था, पर समझाने के लिए मैं क्या बताऊं, कुछ तो खिलाने के लिए शंकर भगवान ने बोला। आहार दो, इसको प्रसाद दो और इससे प्यार दो। प्यार से फिर पूछो कि सचमुच बता कौन है तू, बहुत प्यारा है। नंदी फिर गए, फिर पूछा अरे भैया सच बताओ, ये घर महादेव जी का है, तुम्हारा नाम बताओ, तुम आए कहां से हो, कब आए यहां? अब तो गणेश को गुस्सा आ गया महाराज। गणेश ने कहा एक बार बता दिया ना, समझ में नहीं आता क्या तुझको? तुझको? नंदी कहने लगा बालक बहुत टेंशन वाला है, देखने में ही सुंदर है ये, अंदर अच्छा नहीं है ये बालक। है नंदी को, बड़े बूढ़े आदमी को, बुजुर्ग आदमी को तू तड़क्का बोल रहा है। बेटा अच्छा, कई बच्चे अपने पापा को भी तो तड़क्का बोल देते प्यार प्यार में। पप्पा तू कहां जा रहे है? अब बताओ, अब ऐसे पप्पा को तो कुआं में औंधा गिर जाना चाहिए। पर बालक है, प्यार में दुलार में जैसा सिखाएंगे वैसा। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पिता को कोई इन भाषाओं में 2, 2.5, 3 साल का बच्चा बोलता हो तो उसको तत्काल रोकिए और उसे सम्मानीय शब्द सिखाइए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी आगे चलकर। पर प्यार प्यार में लफड़ा हो रहा है सब। पिताजी को हमारे यहाँ काफी सम्मान मिलता है, माँ को सम्मान कम मिलता है। माँ से बच्चा हमेशा तू तड़ाके बोलते, माँ को कभी सम्मान बच्चे नहीं देते। मम्मी तू हमेशा ऐसा ही करती है, मम्मी तू।
मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो, ऐसा बोलने वाला है तो गाड़ो दाम में कोई कांटा डाल के ढूंढ के देखना पड़ेगा। मम्मी आप जल ले लो, मम्मी आप भोजन कर लो, मम्मी जी आप। हाँ महाराज, हाँ महाराज, हमारे गाड़ोदा में 70% लोग मम्मी जी कहते हैं, पर वो अपनी माँ को नहीं कहते, अपनी बीवी की माँ को कहते हैं। सासू बाई लाग बोलता है मम्मी जी प्रणाम, बोलो। नाक पहुंची किसी ने, लेटरीन धोई किसी ने, सूखे में सुलाया किसी ने, गीले में सोई कोई, और मम्मी जी कहलवा रहा कोई। अरे बजमारे, मैं ये कह रहा हूं कि तू अपनी पत्नी की माँ से मम्मी जी कह सकता है, तो अपनी पिता की पत्नी से यानी तेरी माँ से मम्मी जी कहने में क्या जीभ कट रही है तेरी? उसको भी लट्टू कर दे, फुला दे बेचारी को। शादी होने के बाद में अपनी सास को मम्मी जी बोले, घर पे आके अपनी माँ को भी मम्मी जी बोल। जैसे तू मम्मी जी आके बोलेगा, तेरी माँ खुश हो जाएगी और कहेगी मेरी बहू लक्ष्मी आई है, मेरे बेटा को सुधार दिया। और बहुत लफड़े, कभी कभी दोनों समझने एक जगह इकट्ठी हो जाए, कोई विवाह शादी में अपनी माँ और बीवी की माँ दोनों साथ ही खड़े, एक से बोल रहा है तू मम्मी और एक से बोल रहा है आप मम्मी। अब आप सोच रहे होंगे महाराज कहाँ कहाँ की बात हमने ढूंढ ढूंढ के लावा है। अरे मैं ढूंढ के इसलिए लाया हूं कि आगे कथा होगी, सब होगा, पर तुम रहो न रहो, हम रहे न रहें, क्या पता। इसलिए मैं 7 दिन में खेल खत्म करना चाहता हूं, तुम्हारी अज्ञानता का और गलतियों का। मिट जाए, सब मिट जाए, सब सुधार हो जाए।